धन्यवाद। ये खबर भरतपुर से। हरियाणा पुलिस के फर्जी पुलिसकर्मी की पिटाई हुई। पुलिस अधिकारी बनकर लोगों का अपहरण करता था, अपहरण करके उनसे वसूली करता था। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वारदात को अंजाम देने के दौरान फर्जी पुलिसकर्मी को दबोच लिया। आरोपी के अन्य साथी मौके से फरार हो गए। हरियाणा बॉर्डर के पास जीरा हेड गांव की यह घटना है। पुलिस फर्जी पुलिसकर्मी से पूछताछ कर रही है। ये वो फर्जी पुलिसकर्मी हैं जो पुलिसकर्मी बनकर या फिर पुलिस अधिकारी बनकर बताया जा रहा है कि लोगों का किडनैप किया करता था। और दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक से बात करते हैं। दीपक, कैसे कोई पुलिस अधिकारी बनकर किसी का अपहरण कर सकता है? क्या स्ट्रेटेजी अपनाता था ये? देखिए, ये हरियाणा का एक कोई सीएसआई जो है टीम है होती है पुलिस की, उसका जो अधिकारी बनकर के ये जो है मेवात इलाके में पहुंचता था और वहां से इसके साथ 2-4 लोग और रहते थे। तो वहां पर ये लोगों का जो है अपहरण करता था, गाड़ी में उनको बिठाता था और वहां से हरियाणा ले जाता था और उसके बाद उनसे जो है फिरौती मांगी जाती थी। और कई ऐसी वारदातों को ये पहले जो है अंजाम दे चुका है। और ये ताजा घटना जो है देखने को मिली कि ये 2 युवकों का अपहरण करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। तभी ग्रामीणों को पता चल गया, तो ग्रामीणों ने इसको पकड़ा और इसके साथ जो अन्य लोग थे उनको भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गए। इसको जब पकड़ा तो इसके साथ ग्रामीणों ने जमकर के जो है मारपीट की। बाद में जुरेहरा थाना पुलिस को सूचना दी गई। जुरेहरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसने इस युवक को जो है अपने कब्जे में लिया और अब इससे जो है पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जीरा हेड़ा गांव है बॉर्डर के पास में, हरियाणा बॉर्डर के पास में, वहां का ये पूरा मामला है। और जो थाना अधिकारी है उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हरियाणा पुलिस की कोई सीएसआई कोई टीम है वहां का ये अधिकारी बनता था, तो इसके साथ में अन्य लोग भी रहते थे। तो ये जो है मेवात इलाके में आकर के अपहरण की वारदात को अंजाम देता था और फिर उनसे मोटी रकम जो है वो वसूली के तौर पर ली जाती थी और उसके बाद उन युवकों को जो है छोड़ा जाता था। अब लगातार पुलिस इससे जो है पूछताछ कर रही है और जो इसने जो घटनाओं को अंजाम दिया था उनके बारे में भी पुलिस जो है इससे पूछताछ कर रही थी। दीपक, क्या वो लोग सामने आए हैं जिनके साथ ये पहले वारदात को अंजाम दे चुका है? क्योंकि आपने बताया कि हरियाणा से लगातार रेकी कर यहाँ पर 4-5 लोगों के साथ पहुंचता था और पिछले काफी समय से ये इन वारदातों को अंजाम दे रहा है। बिल्कुल, जो लोग इस अधिकारी जो फर्जी अधिकारी है इसका शिकार हुए थे उन्होंने जो है थाने में अब जो है शिकायत दी है कि इस तरह से इस वारदात को ये अंजाम देता था। और जब ये पूरी वारदात को अंजाम दे रहा था उस दौरान भी ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी कि इस तरह से जो है अपहरण करके 2 युवकों को ले जाया जा रहा है और उस युवक को जो है हमने पकड़ा है, वो अपने आप को पुलिस का अधिकारी बता रहा है। तब पुलिस मौके पर पहुंची, फिर पूरे मामले का खुलासा हुआ कि वो फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर के लोगों का अपहरण करता था और उसके बाद में उनको ले जाकर के उनसे जो है फिरौती मांगी जाती थी और मोटी रकम उनसे जो है वसूली जाती थी। उसके बाद में उनको छोड़ा जाता था। फिलहाल पुलिस जो है वो सभी पहलुओं से पूछताछ कर रही है और जिन लोगों ने शिकायत दी है उसके आधार की जो है इनसे पूछताछ की जा रही है। दीपक, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं फिर से आपके पास लौट रहा हूं। भरतपुर से अगली बड़ी खबर है। टोल प्लाजा पर हंगामा हुआ। टोल कर्मियों ने कार चालक के साथ बदसलूकी की। कार चालक ने बदसलूकी का बदला लिया। बाद में बदमाशों को लेकर कार चालक टोल पर पहुंचा। टोल कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की, फायरिंग भी की। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। रुदावल थाना इलाके के ब्रह्माबाद टोल प्लाजा की ये घटना है। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपक, क्या इस मामले में पुलिस ने कोई एक्शन लिया? कुछ गिरफ्तारियां हुई? देखिए, पुलिस जो है इस पूरे मामले में लगातार जगह जगह दबिश दे रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही जिन लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये देर रात करीब 11 बजे की जो घटना है वो बताई जा रही है। यानी कि एक कार चालक जो है करीब 7 बजे वहां से जब निकल रहा था तो टोल कर्मियों ने उसके साथ बदसलूकी की और उसके बाद जब वो वहां से रवाना हो गया उसके बाद अपने साथ बदमाशों को लेकर के पहुंचा और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। वहां पर फायरिंग की गई, टोल कर्मी थे उनके साथ मारपीट की गई और वो टोल के जो टोल बूथ था उस पर तोड़फोड़ की गई। 2 टोल कर्मी इस पूरे मामले में घायल हुए जिनका भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में इलाज जारी है। और लगातार पुलिस की जो टीमें हैं वो जगह जगह दबिश देकर के आरोपियों की तलाश कर रही है। बयाना जो डिप्टी एसपी है दिनेश यादव सहित जो गढ़ीबाजना थाना पुलिस है, रुदावल थाना पुलिस है, उज्जैन थाना पुलिस है, वो अलग अलग जगह दबिश देकर के जो है आरोपियों की गिरफ्तारी के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। और पुलिस के उच्च अधिकारियों का इस पूरे मामले में कहना है कि जल्द ही जो है आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको चिन्हित कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। जी, जानकारी के लिए दीपक आपका धन्यवाद। शराब व्यवसायी के ठिकानों पर आईटी का छापा। जोधपुर के नूर मोहम्मद ग्रुप पर छापे में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं।
आईटी छापों में नूर मोहम्मद के बड़े काले कारोबार का खुलासा हुआ। टोल प्लाजा में अब तक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा। टोल पर फास्टैग से प्राप्त टोल शुल्क में सामने आई अनियमितताएं। 90% से ज्यादा फास्टैग शुल्क को भी ब्लैक मनी में कन्वर्ट किया गया। ब्लैक मनी बनाने में संबंधित बैंक प्रबंधन की भूमिका भी संदिग्ध है। बिना फास्टैग के वसूले गए डबल टोल शुल्क में भी भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। छापों में नूर मोहम्मद के 10 से ज्यादा शराब के ठेके सामने आए हैं। दूसरे व्यक्तियों के नाम से शराब के ठेके का कारोबार चला रहा है। 8 से बढ़कर 14 ठिकानों पर आयकर छापे की कार्रवाई पहुंची। राजसमंद में ग्रेनाइट माइनिंग में भारी अनियमितताओं का खुलासा। जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, चूरू में छापे की कार्रवाई की गई। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग की टीमें छापे की कार्रवाई में जुटी हैं। जयपुर से हमारे साथ राकेश शर्मा जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राकेश, 2 दिन से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, किस तरह की अनियमितताएं अब तक हाथ लगी हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए आसिफ, कल 8 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई शुरू की थी। आज 14 ठिकानों पर ये कार्रवाई जारी है और जैसे जैसे दस्तावेज मिल रहे हैं ये कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी जो इसमें बात आई है, पहली बार इस बात का खुलासा हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो टोल प्लाजा लगे हुए हैं उस टोल प्लाजा में केंद्र सरकार ने ये एक मापदंड किया था कि फास्टैग के जरिए जो टोल वसूला जाएगा वो 1 नंबर में आएगा। लेकिन पहली बार इस बात का खुलासा हो रहा है कि फास्टैग के जरिए जो टोल आ रहा है उसको भी ब्लैक मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है। 90 से 95% टोल जो उपभोक्ताओं से वसूला जाता है हाईवे पर, वो टोल प्लाजा ब्लैक मनी में कन्वर्ट करने के लिए बैंक प्रबंधन और जो कंपनी के कर्मचारी अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हैं। यानी रोजाना लगभग करोड़ों रुपए का टोल के जो 4 और 5 जो टोल प्लाजा है उनसे आता था और उस टोल प्लाजा को बैंक के खाते में जब वो जमा होता था फास्टैग के जरिए, फिर इसको डाइवर्ट किया जाता था और इसको ब्लैक मनी में कन्वर्ट किया जाता था। यानी जो एजेंसियां हैं उनको सिर्फ 4 से 5% जो टोल प्लाजा है उसको 1 नंबर में दिखाते थे, बाकी सारा खुद के उपयोग में ये लेते थे। दूसरा, जो डबल शुल्क, जो डबल चार्ज लिया जाता था, जिनके फास्टैग नहीं होता उनसे डबल चार्ज टोल पे लिया जाता है, उसका किसी तरह का कोई हिसाब किताब नहीं मिला है। माइनिंग के कारोबार में भारी अनियमितताएं आई है। राजस्थान में जो ग्रेनाइट की इनकी माइनिंग है उस माइनिंग में जो है कहीं भी किसी तरह का हिसाब किताब नहीं मिला है, जबकि बहुत बड़े पैमाने पर माइनिंग इनके द्वारा वहां पर की जाती रही है। अभी तक आयकर विभाग की टीमें जो दस्तावेज मिले हैं जो कि टोल के पैतृक निवास हैं इनसे इसकी जांच कर रही है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर बीकानेर से, रेस्टोरेंट में आग लग गई। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल में रेस्टोरेंट बना था। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ। दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। गौतम सर्किल के पास ये रेस्टोरेंट बना है और ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में ये आग लगी है। गौतम सर्किल के पास ये रेस्टोरेंट था और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच चुका। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये तस्वीरें जिस हिस्से में आग लगी है रेस्टोरेंट के, तो बीकानेर में सुबह सुबह ये तस्वीरें सामने एक रेस्टोरेंट के अंदर, हालांकि शीशा भी दमकल ने जो फोड़ा है। विक्रम, क्या जानकारी इस आग के बारे में? देखिए, जो बीकानेर का व्यास कॉलोनी क्षेत्र है वहां पर गौतम सर्किल के पास एक 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और उसमें एक रेस्टोरेंट बना हुआ था। इसमें अचानक जो है वो आग लगी और आग लगने के बाद जो है लोगों ने इसको दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर 2 दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर अभी काबू पा लिया है, लेकिन इस आग की वजह से जो है वो रेस्टोरेंट में काफी नुकसान हुआ है। और जो ये डोसा प्लाजा नाम से एक रेस्टोरेंट यहाँ बना हुआ था और 3रे माले पर ये रेस्टोरेंट था, इसलिए आग बुझाने में भी थोड़ा दमकल विभाग को समय लगा, लेकिन फिलहाल अभी आग पर काबू पा लिया गया है। आग किन कारणों से लगी इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है।
जानकारी के लिए विक्रम आपका धन्यवाद। और श्रीगंगानगर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा नाकेबंदी के दौरान कार सवार 3 युवकों को पकड़ा गया। 5 मोबाइल, एक डोंगल, हरियाणा नंबर की कार को जब्त करते हुए तीनों से पूछताछ की। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन ड्रॉप किए जाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट भी बढ़ गई है। ऐसे में सीमा पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन को रिसीव करने आए स्थानीय तस्करों की तलाश को लेकर सीमा सुरक्षा बल के द्वारा सर्च ऑपरेशन और नाकेबंदी की जा रही है, ताकि तस्करी के नेटवर्क से जुड़े संदिग्धों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी थी और इसी नाकेबंदी के दौरान 3 संदिग्धों को पकड़ा है। इनके पास कुछ आपत्तिजनक 5 मोबाइल, एक डोंगल मिला है, कार को जब्त किया गया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। हेरोइन की तस्करी रोकने के लिए नाकेबंदी लगाई गई थी, लेकिन ये 3 लोग कौन हैं और इनके बारे में क्या इनकी पृष्ठभूमि है, क्या जानकारी मिलती है, फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। और अशोक हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, इन तीनों संदिग्धों के बारे में क्या जानकारी जुटा पाई पुलिस? देखिए आसिफ जी, तीनों संदिग्धों से न केवल बीएसएफ बल्कि पुलिस के द्वारा भी पूछताछ की जा रही है, जिनमें से 2 संदिग्ध हैं जो हरियाणा के रहने वाले हैं, तो एक पड़ोसी राज्य पंजाब का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इन तीनों युवकों के कब्जे से 5 मोबाइल फोन और एक डोंगल के अलावा जो कॉल हिस्ट्री है उसमें बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है कि कॉल हिस्ट्री में इनके संपर्क सीमा पार बैठे पाकिस्तान के हेरोइन तस्करों से भी चैट हिस्ट्री सामने आई है। फिलहाल इसकी पुष्टि तो नहीं हो पा रही, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही पुलिस और बीएसएफ की इंटेलिजेंसी के द्वारा इनके पाकिस्तानी तस्करों से जो कनेक्शन है उसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है और जल्द ही कोई बड़े खुलासे सामने हो सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा आसिफ जी, सीमा पार पाकिस्तान से न केवल हेरोइन तस्करी के मामले बढ़ गए बल्कि ड्रोन की मूवमेंट में भी एकाएक बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में बीएसएफ के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में न केवल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था बल्कि नाकाबंदी करते हुए यहाँ के जो स्थानीय तस्कर जो सीमा पार बैठे पाकिस्तानी तस्करों से मिली भगत कर हेरोइन की खेप मंगवाते थे, उन पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही थी ताकि इस पूरे तस्करी के नेक्सस को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात राजसमंद की, जहां एक लाइव मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है और यह सब कुछ हो रहा है जमीन पर कब्जे को लेकर। एक परिवार पर हमला होता है, मारपीट की जाती है, एक महिला और एक पुरुष को टारगेट किया जाता है और जमीन को लेकर जंग चलती रहती है। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो 19 जनवरी का है। पीड़ित मांगीलाल ने भीम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। तस्वीरें नजर जस्सा खेड़ा गांव की और हमेशा की तरह झगड़े की वजह है जमीन। यहां 2 गुट जो हैं वो आपस में उलझे हुए हैं। राजसमंद की तस्वीरें हैं जहां पर ये मारपीट की जा रही है। मुंबई नासिक हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक बस ने बाइक और सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को टक्कर मार दी। जबरदस्त हादसे में कुल 4 लोग घायल हुए, जिसमें बाइक पर सवार 2 लोग और सड़क किनारे खड़ा एक युवक और 6 साल की बच्ची भी शामिल है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार बस ने किस तरह बाइक और सड़क किनारे खड़े लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। और ये तस्वीरें मुंबई नासिक हाईवे की। ये बस
जा रही थी और उसने किस तरीके से बाइक सवारों को रौंद दिया है। पेडेस्ट्रियन जो जेब्रा लाइन होती है उसी से ये क्रॉस कर रहे थे और अचानक बस जो है वो पूरी रफ्तार से निकलते हुए आई और ना केवल ये 2 लोग बल्कि इनकी वजह से कई लोगों को और भी चोटें आई हैं। बस ने बिल्कुल भी ब्रेक लगाना जरूरी नहीं समझा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।